राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपसे मूलांक 2 वालों के बारे में बात कर रही हूँ, यानी कि नंबर 2। अब सबसे पहले बात क्या है कि आप ये समझो कि कार्ड्स आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं। वैसे तो आप इतनी देर में हैबिचुअल हो चुके होंगे किस तरह से मैं प्रेडिक्शन करती हूँ और किस तरह से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। कार्ड्स जो बेटर आते हैं वो आपको और किस तरह से फ़ायदा दे सकें उसके लिए हम आपको उपाय बता देते हैं, और किस तरह से आपके लिए रिज़ल्ट्स जो है, बेकार कार्ड्स जो आ रहे हैं जो आपके लिए बेटर नहीं है या आपको अच्छी पॉजिटिविटी नहीं दे रहे, उनके रिज़ल्ट्स कैसे कम करने और उस सिचुएशन में अपने आप को कैसे संभालना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अपने आप को कैसे संभालना है, क्योंकि वो तो एक दिन है, वो निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी हमारा मूड कैसा है, थोड़ी देर के बाद वो मूड स्विंग्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। और जो मून साइन के लोग होते हैं, यानी कि नंबर 2 होते हैं, वो वैसे भी बहुत इमोशनल होते हैं, मून से रूल्ड होते हैं ना, तो उनके इमोशंस वैसे भी जल्दी जल्दी घटते बढ़ते और चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो आप तो ज़्यादा ही अपना ध्यान रखा करो इस चीज़ के अंदर कि आपको किस तरह से जो है कार्ड्स को मैनेज करना है। जो भी मैं आपको समझाती हूँ, जो भी कुछ बताती हूँ, वो आपको समझना है। मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ किस तरह से सिचुएशन को डील करना है। अब इससे बेहतर और कोई क्या करेगा, ठीक है। आपको सिर्फ करना क्या है, आपको सिर्फ समझना है और अमल करना है। जिस तरह से मैं बताती हूँ, जो उपाय छोटे छोटे बताती हूँ अपनी बेटरमेंट के लिए, उनको फॉलो कर लेना, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसे लग रहा है आप किसी ना किसी काम के लिए अंदर से पछता रहे हो। ये पछतावा आपको इस तरह से लग रहा है कि भाई जो मैं जिधर मैंने हाथ लगाया वहाँ पर भी कुछ रिज़ल्ट मुझे मिला नहीं है, वहाँ से भी कुछ दिक्कत आ गई है और मैं क्या करूं। आपने कुछ नहीं करना, ठीक है। शांति बना के रखनी है, क्योंकि ये जो आपकी यात्रा है, ये जब भी हम किसी चीज़ के लिए कोई काम शुरू करते हैं, वो एक्चुअली हमारी एक यात्रा होती है। उसमें हमें सक्सेस भी मिलता है, फेलियर भी मिलता है, कई बार उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते तो हमें आगे बढ़ना पड़ता है, ठीक है। तब भी हम उसे छोड़ नहीं पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे कोई कर्म होते हैं, कोई ना कोई चीज़, हमारे ग्रह भी होते हैं जो हमें पीछे को खींचते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें आगे बढ़ना होता है। हम हार नहीं मान सकते, यही जीवन है। तो जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। तो आपने चलना ही है, तो रिग्रेट नहीं करना किसी भी चीज़ के लिए, पछतावा नहीं करना, क्योंकि हो सकता है ये सिर्फ आपको एक ही दिन के लिए लग रहा हो या थोड़े दिन के लिए लग रहा हो। आप अगर नज़रिया चेंज करोगे, अपनी सोच बदलोगे, समझोगे उस चीज़ को, तो आपको जीवन में बेहतर चीज़ें भी दिखाई देंगी। उतने बेटर रिजल्ट्स नहीं हैं, लेकिन दूसरी जगह रिजल्ट्स बेटर हैं। तो लाइफ के अंदर हमेशा अपने आप को आगे बढ़ा के रखना चाहिए, ना कि अपने आप को पीछे करके। तो अब ये जो नए रास्ते के ऊपर आपको चलना है या आपको समझना है, या नया रास्ता आपने कोई पकड़ा है जो कार्ड्स बता रहे हैं, उसके ऊपर कभी आप गिरोगे, कभी पत्थर की राह होगी, कभी पत्थर पड़े होंगे पैरों के नीचे, कभी फूल दिखाई देंगे। मतलब ये चलते चलते ये मोमेंट्स हैं, हर अलग अलग रंग आपको दिखाई देंगे, कभी खुशी कभी गम, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अंदर ही अंदर झगड़ रहे हो या किसी से झगड़ पड़ोगे। आपको पैम्परिंग मिल रही है किसी लेडी से, आपको कोई लेडी जो है आपको संभालती हुई दिख रही है। हो सकता है ये द्वंद्व अंदर ही हो। कई बार हम अंदर ही झगड़ा करते हैं, नहीं मैंने ऐसे कह दिया होता, मैंने कहना था, मैं तो ऐसे कह देता, मैं तो वैसे कह देता। तो वो कह देता वाली बात, वो अंदर अपने आप ही अंदर अपने लड़ाई चल रही होती है। तो उसे क्या है, हमने खुद ही समेटना है। अगर आपको इतना बुरा लग रहा है, थोड़ी देर के लिए वॉशरूम में जाओ, ठीक है। वॉशरूम में जाना, वॉशरूम में जाके बैठ जाना, जो मन करता है बड़बड़ा के जो कहना है कह दो, ठीक है। बोलो, थोड़ी देर बोल बाल के बाहर आ जाओ। मतलब वो अकेला रखना अपने आप को उस समय पे बात करने के लिए। ये नहीं कोई कान लगा के बाथरूम के बाहर खड़ा हुआ है और वो सुन रहा है कि आप वॉशरूम में जाके क्या बातें कर रहे हो अंदर, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं करनी जिससे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो। ऐसी जगह पे बैठना जहाँ कोई सुन ना रहा हो, और जो मन के अंदर आपके आ रहा है तो वो आप बोल दो, तो मन भी हल्का हो जाएगा और आपने लड़ भी लिया किसी से, ठीक है। इवेंट भी पूरा कर दिया आपने कार्ड का। उसके बाद हम बात करते हैं ट्यूसडे। ट्यूसडे के दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलती जाएगी और रिजल्ट्स बेटर होंगे। आप किसी ना किसी गुरु की या कोई 3 नंबर वाले की आप सलाह लोगे,
ठीक है, आप उनसे बात करोगे या कोई सलाह लेकर के आप आगे चलोगे और अपने कार्य को बनाने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपकी गृहस्थी में और आपकी लाइफ के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी आपको दिख नहीं रही, लेकिन आपको अपनी गृहस्थी के लिए ही काम करने पड़ेंगे, ठीक है, और उस चीज़ के ऊपर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है या तो आपकी तबीयत ठीक नहीं है, या आपके कामों में कोई डिले बन रहा है, या आपको कुछ ना कुछ जो है दिक्कत आ रही है। तो ये जो डिले बन रहा है आपके लिए काम के लिए, आपने करना क्या है, सबसे पहले अपना बेड चेक कर लो। अपना बेड चेक करो कि कहीं आपके बेड के अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान या खाली बर्तन या इस तरह की कोई चीज़ें तो नहीं रखी हुई बेड बॉक्स के अंदर, वो निकाल लो। या कोई पॉइंटेड या शार्प चीज़ें रखी हों उसे आप निकाल के बेड से हटा दो, क्योंकि वो आपकी स्लीप भी डिस्टर्ब कर रहा है। अगर इस तरह का कुछ हो रहा है तो आप थोड़े से जौ ले लेना, उसके ऊपर कच्चा दूध थोड़ा सा डाल लेना, एंटी क्लॉकवाइज सिर से उसार करके उसे आप जल प्रवाह कर देना, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, आपको उस दिन डिले ज़रूर मिलेगा काम में। अगर कोई काम सोच रहे हैं वो बने तो वो बनेगा नहीं, उस चीज़ के अंदर आपको डिले मिलेगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको जो ये डिले भी मिल रहा है उसके अंदर आप तजुर्बा हासिल करोगे। कई बार क्या होता है, हमें कुछ नहीं मिलता उस काम के अंदर, तो हमें एक्सपीरियंस मिलता है कि हाँ अब हम ऐसा नहीं करेंगे, अब हमने वैसा नहीं करना। अब कितने लोग होते हैं, कई बार कोई क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं कि हाँ ये आपने ऐसा क्यों कहा, आपने वैसा क्यों कहा। तो कई बार क्या होता है, उस चीज़ का क्यों का जवाब नहीं होता, वो होते हैं अपने एक्सपीरियंसेस। जब हम अपने एक्सपीरियंसेस से कुछ सीखते हैं तो हम उसी हिसाब से बिहेव करने लग जाते हैं या उसी हिसाब से हम चलने लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे वाले दिन। थर्सडे वाले दिन भी मुझे आपके उल्टा पार्टनर के साथ भी रिलेशन अच्छे नहीं लग रहे, जीवन साथी के साथ भी अच्छे नहीं लग रहे रिलेशनशिप, कुछ ना कुछ आपकी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। तो प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करो। आपके दिमाग में कुछ ना कुछ शक चल रहा है, कुछ ना कुछ ट्रस्ट नहीं है। आप लगातार जो है इन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा। आपने कुछ नहीं करना, इनको ज़्यादा समझने की कोशिश नहीं करनी। आपने साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर जोत जला देनी है, ठीक है। और जहाँ पर भी आपको लगे ना कि कुछ आप गलत बोलने वाले हो या कहने वाले हो या अपना गुस्सा निकालने हो, तो मेरी बात याद रख लेना कि आज के दिन मुझे झगड़ा नहीं करना अपने जीवन साथी के साथ, ना पार्टनर जो बिजनेस में हो उसके साथ, ना अपने जीवन साथी के साथ, ना अपने पुत्र के साथ, ठीक है। आपने इन तीनों से जो है झगड़ा थोड़ा सा बचा के रखना है, नहीं तो आपके लिए दिक्कत आएगी। उसके बाद क्या होगा, जब आप इस सिचुएशन से निकल जाओगे, यानी कि आपने इस सिचुएशन को मैनेज कर लिया, ठीक है, मैंने आपको बताया ये रास्ता ऐसा होगा, इसके ऊपर इस तरह से चलना है, वहाँ से निकल के तो आपकी आत्मा को बाद में बहुत खुशी मिलेगी इस चीज़ से कि सच में मैंने बहुत अच्छा किया जो मैंने ये कुछ नहीं बोला या मैंने इस चीज़ के अंदर कोई बात की नहीं, ठीक है। तो आप अंदर से जो है खुश हो जाओगे। आपको करना क्या है, आपको मेडिटेशन करनी है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन आपके लिए क्या होगा कि आपने किसी की बात आपको बुरी लग जाएगी, मन दुखी हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, किसी सिचुएशन में फंस से जाओगे, पानी के कारण कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है आपको। तो ध्यान रखना, पैर भी अपना ध्यान से रख के चलना, कहीं पानी के ऊपर से स्लिप ना हो जाओ या पानी के कारण आपको कोई दिक्कत ना हो जाए। आपने डॉग्स की सेवा कर देनी है, आपसे हो सके तो आपने बरगद पे जल चढ़ा देना है, ठीक है। उसके बाद अगर तिल चावल चीनी भी आप डाल सको चींटियों को, तो इससे बेहतर कोई बात नहीं है। ये 3 उपाय आप कर लेना तो रिजल्ट्स आपके लिए बेटर आने लगेंगे, आपके इमोशंस जो हैं सेटल होने लगेंगे। पानी ज़रा अच्छे से पी लेना, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना बाहर से इधर उधर से कोई पानी मत पीना जिसके कारण कहीं स्टमक में इन्फेक्शन हो जाए। अब ये सिचुएशन जो आपके अकॉर्डिंग नहीं बन रही, यानी कि आपके लिए ऐसे लग रहा है फ्राइडे को आपको आगे कुआं पीछे खाई, तो आपको करना क्या है इस टाइम पे, डिस्टर्ब हो जाना है? नहीं, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना। आपने अपने पे भरोसा रखना है, अपने गुरु पे भरोसा रखना है और उसके बाद ईश्वर पे भरोसा रखना है, ठीक है। ये भरोसा ही आपको पार उतारेगा और कोई चीज़ जो है वो पार नहीं उतारेगी। अपने आप को वैसे ही ईश्वर के हाथ छोड़ देना, जैसे एक छोटा बच्चा अपने आप को अपने पेरेंट्स के हाथ में छोड़ देता है। उसे कुछ पता नहीं होता मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, किस तरह से मेरी केयर टेक हो रही है, लेकिन पेरेंट्स उसके ना समझ होने के बावजूद भी उसकी केयर बहुत अच्छे से करते हैं। उसी तरीके से ईश्वर भी आपकी केयर बहुत अच्छे से करेंगे, उनके ऊपर भरोसा रखना। उसके बाद बात करती हूँ मैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप फिर से यही सोच रहे हो मैं कहाँ फंस गई, कहाँ गई, लेकिन अब
नज़रिया बदलना है, ठीक है, क्योंकि सोच बदलने का टाइम है। कहाँ फंस गई, कहीं नहीं फंस गई। हो सकता है कहीं शनि द्वारा कुछ पीड़ा हो, शनि की कोई प्रॉब्लम हो, ढैया साढ़े साती कुछ दिक्कत आ रही हो, शनि का कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है। आपने बजरंग बाण का पाठ करना है। हनुमान जी की आराधना आपको निकाल के इस चीज़ से ले जाएगी, ठीक है। और जो भी नीडी हो, ज़रूरतमंद हो, जिनको किसी चीज़ की कोई आवश्यकता है, ज़रूरत है, उन्हें आप ज़रूर उनकी आवश्यकता जो है वो पूरी करना, ठीक है। अगर आप ये कर दोगे, अपना नज़रिया बदल दोगे, क्योंकि हर बार हम अपने बारे में नहीं सोच सकते। कई बार वो लोग भी हैं जो हमसे भी कमतर में गुजारा कर रहे हैं, उनकी तरफ देखकर भी अपने आप को समझ जाना चाहिए, कहना चाहिए ईश्वर हम इनसे तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो आपने कुछ ना कुछ जो है आगे बढ़त करनी है, आगे बढ़ना है, अपनी इस चीज़ से निकलना है। लेकिन आंख बंद करने के बाद, हनुमान चालीसा बोलने सुनने के बाद आपने अपनी आंख जो है खोलनी है। सुंदरकांड का पाठ कर सकते हो तो सुंदरकांड का पाठ कर लेना, बजरंग बाण का कर सकते हो बजरंग बाण का कर लेना, जो आपसे ईजीली हो सके उसको आप कर लेना। अब ये मैंने आपको सैटरडे तक समझा दिया है, ठीक है। आपने क्या करना है, इस चीज़ को जिस तरह मैंने समझाया उसी तरह से आपने करना है। और उसके बाद अगले हफ्ते फिर से आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।